हाँ जी, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक। चैप्टर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कहाँ से बनता है, फाउंडेशन क्या होता है उसका। सबसे पहले और क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो इट मीन्स हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, है ना। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनता है, ग्रुप से ही बनता है, लोगों से ही बनता है। जब हम किसी इंडिविजुअल को ग्रुप में डाल के स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया। ठीक है। एक पर्सन एक ग्रुप में, एक ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल्स में कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ना कुछ डेफिनेशन दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। अब डिफरेंट क्या है, क्या मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइन करती है, एक फिनोमिना देती है। ठीक है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। एक पर्सन के पास मैनेजमेंट की पावर है, इट मीन्स उसके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, स्किल है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कि वो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकता है, पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि क्या है वो मैनेजर है। ठीक है, उसके पास मैनेजमेंट पावर है। अब मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की नीड क्यों होती है। देखो, मैनेजर को काम किससे करवाना है, लोगों से। अपने नीचे के जो इंडिविजुअल है उनसे। और जो नीचे के इंडिविजुअल है उनका बिहेवियर स्टडी करना क्या है, जरूरी है, अगर उनसे हमने काम लेना है। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय घर से लड़के आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके ऑफिस में आके इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरह से मैनेजर क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनके बिहेवियर को समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहे, ठीक है, ताकि उनका काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता रहे, ज्यादा अच्छे तरीके से होता रहे। देन डिफरेंट बिटवीन आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कितने कितने तरह के होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी कि ह्यूमन के माइंड से रिलेटेड। सोशोलॉजिकल यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उससे उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। सोशल साइकोलॉजी यानी कि उसकी सोशल माइंडसेट, कि लोगों को ट्रीट कैसे करना है, उसका माइंडसेट कैसा। ठीक है, कोई लोग लोगों को बहुत ट्रीट करते हैं, तो वो क्या है, उनका माइंडसेट वैसा हो। एथनोग्राफी, एथ्रोपोलॉजी, ये क्या है, ये भी ह्यूमन के जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या लर्न करने के लिए, कि एक ह्यूमन एक सिचुएशन में कैसे बिहेव कर सकता है। पॉलिटिकल साइंस, लॉ हो गया, जो भी लॉ बन रहे हैं, जो भी नई पॉलिसीज आ रही हैं, उसकी वजह से हमारे वर्क पे जो फर्क पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या मॉडल्स आ गए। चार मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, ऑटोक्रेटिक, सपोर्टिव, कस्टोडियन एंड कोलीग। ऑटोक्रेटिक में क्या है, ये वो मॉडल है जो किस पे डिपेंड है, पावर पे, फॉर्मल अथॉरिटी पे, स्ट्रेंथ पे। ठीक है, जो लोग उसको जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास क्या है, अथॉरिटी है ना काम करवाने की, कि वो लोअर लेवल के ग्रुप से क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इसी को बोलेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या है,
जिसमें हम उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देंगे, उनको वेजेस अच्छे देंगे, उनको सैलरी अच्छी देंगे, वो खुद ही काम करेंगे। उनको पावर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सपोर्टिव सपोर्टिव में क्या होगा, उनसे भी राय लेना, उनको अपने काम में इंवॉल्व करना। ठीक है, पार्टिसिपेशन लेना, रिलेशनशिप बिल्ड करना एम्प्लॉय के साथ। कॉलेजियल मॉडल क्या है कि सारे के सारे लोग कैसे वर्क करें एज ए एम्प्लॉय वर्क। कोई ये ना सोचे कि मैं मैनेजर हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं ऑनर हूँ। सब ये सोचे कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा बिजनेस नुकसान में चले जाए। तो सबके सब एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करें। हाँ जी, ये एक बार रीड कर लो फटाफट। जो हमने पढ़ा है वही है सारा। फटाफट रीड करो एक बार। हाँ जी, पढ़ लिया, क्लियर है यहाँ से।
ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन, सपोर्टिव, कलीग, चारों पढ़ लिए। नाउ आ गया वैल्यूज। वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज क्या है? एक स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट है, एक सेट है हमारा, ठीक है, जो हम सोशली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ कंडक्ट है जो हम सोशली प्रेफर करते हैं, लेना चाहेंगे, ठीक है, जो हमारे अंदर बिल्ट होती है, ठीक है। जैसे जो राइट्स हैं, हमें पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, वो क्या है, वो हमारी वैल्यूज है, हमें लगता है, ठीक है। किसी को गुस्सा करना क्या है, राइट लगता है, सही लगता है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। किसी को सच बोलना राइट लगता है, सही लगता है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर। देन टाइप ऑफ वैल्यूज आ गया। फर्स्ट आ गया टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल क्या कह रही है? एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, द गोल दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज हर लाइफ, ठीक है। जो भी पर्सन का एम होगा, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम जो भी वो अचीव करना चाहता है, उसको हम बोलेंगे उसकी क्या है, ये टर्मिनल वैल्यू। वो गोल उसका क्या है, टर्मिनल वैल्यू। के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वर्ड ऑफ ब्यूटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो चाहता है वो अपनी होल लाइफ में, ट्रू फ्रेंडशिप। देन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल भी वैल्यूज क्या है? जो आ जाती है, बिहेवियर के साथ साथ बिल्ट होती जाती, चेयरफुल, ठीक है, करेज, फॉरगिविंग, ऑनेस्ट है पर्सन, ये उसकी वैल्यूज है इंस्ट्रूमेंट, जो उसको गोल अचीव करने में हेल्प करे, ठीक है। अगर वो हार्ड वर्क होगा तो वो अच्छे से अच्छा तो अपनी टर्मिनल वैल्यू उसको अचीव कर सकते हैं। देन जनरेशन वैल्यू। जनरेशन वैल्यू, जो जनरेशन में आए हो आप, उस जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्सन के पास वैल्यूज हैं, तो वो जनरेशन वैल्यू, ठीक है। देन एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एक पर्सन का, एक पर्सन का रिस्पॉन्स, ठीक है, वो जिस भी वर्ड में रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हम, उस पर्सन का एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। किसी अदर पर्सन के सामने वो पर्सन किस तरह उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह उसको ट्रीट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एटीट्यूड, ठीक है। ये तो नेचुरली है, जब आप किसी से हंस के बात करते हो तो वो कहता है बहुत अच्छा है ना, एटी। तो जब हम उससे कुछ लड़के या कुछ घमंड दिखा के बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इसमें एटीट्यूड ही बढ़े। तो क्या है, एटीट्यूड एक तरह का रिस्पॉन्स है जो हम अदर पीपल को देते हैं। देन मॉडल आ गया। मॉडल कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव है, बिहेवियरल और इफेक्शन। फर्स्ट मॉडल आ गया एबीसी मॉडल, ठीक है। फर्स्ट एटीट्यूड का मॉडल आ गया, वो है एबीसी मॉडल, जिसमें ए का मतलब है इफेक्टिव, बी का मतलब है बिहेवियर और सी का मतलब है कॉग्निटिव। इफेक्टिव क्या हो गया? इमोशंस के साथ रिलेटेड। इफेक्शंस, हम बोलते हैं लव एंड इफेक्शन। इफेक्शन यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग। बिहेवियर्स यानी कि हमारा किसी पर्सन के प्रति जो भी हम उसको जैसे अटेंड करते हैं, उस पर्सन को जैसे हम अपने पास रखते हैं या उस पर्सन को जैसे रिस्पॉन्स देते हैं। कॉग्निटिव क्या हो गया? जो हमारे बिलीव्स हैं, जिस पे हम लाई करते हैं, हम बोलते हैं, मान लो कोई बोलता है भगवान है, तो ये क्या है, ये उसका बिलीव है। कोई बोलता है नहीं है, ये भी क्या है, ये भी उसका बिलीव है। अलग अलग पर्सन के अलग अलग बिलीव। देन कॉग्निटिव डिसऑनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसऑनेंस थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव यानी कि बिहेवियर, ठीक है। डिसऑनेंस यानी कि उस बिहेवियर का सही ना होना, या जैसा होना चाहिए था उसका वैसा ना होना, उसको बोलेंगे डिसऑनेंस। तो इस थ्योरी में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, people wants their beliefs to be consistent with one
another and want their behavior to be consistent with their beliefs. When people become aware of inconsciously along with their beliefs or between their attitude and their behavior, they accept cognitive dissonance. ठीक है, पहले तो वो अपनी बात पे विश्वास करते हैं, अपने बिलीफ पे विश्वास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको समझ आ जाती है, वो लोगों से मिलता जाता है, उसको कुछ बातें अपनी सही लगती हैं, कुछ बातें अपनी गलत लगती हैं। तो जो गलत लगती हैं वो क्या क्रिएट कर रही हैं, वो कॉग्निटिव डिसऑनेंस क्रिएट कर रही है। देन वर्क प्लेस एटीट्यूड क्या है कि हम जिस जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम वर्क कर रहे हैं, उस जगह को लेके, उस प्लेस को लेके हमारा क्या एटीट्यूड है, हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन पसंद है या नहीं, हमें वहां पे काम करना अच्छा लगता है या नहीं। ठीक है, उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल दिए हुए हैं, विशेष दिए हुए हैं, मेंबरशिप दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और जॉब प्रोडक्टिविटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन क्या है। कमिटेड एम्प्लॉयज, उनके पास क्या होते हैं, कमिटेड एम्प्लॉयज। दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, कमिटेड और एक नॉन कमिटेड। कमिटेड यानी कि जो कहते हैं कि हम आपके साथ ही वर्क करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा आपके फादर या जो पीछे लोग हैं वो क्या है, एक ही कंपनी में 15 15 17 17 साल काम कर लेते। तो वो क्या थे, वो कमिटेड एम्प्लॉयज थे। और हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह फटाफट मूव कर लेते हैं अगर हमें ज्यादा अमाउंट मिलती है। करते हैं क्या, नहीं करते, कर लेते हैं ना। तो उसी को वो हो गया नॉन कमिटेड, कि वो कमिटेड नहीं है। हाई इंगेज और डिसंगेज, हाई इंगेज जो अपने काम में पूरे पैशनेट के साथ काम करते हैं। ठीक है, लाइक आप शेफ्स देखते हो, शेफ क्या होते हैं, हाई इंगेज होते हैं। क्योंकि अगर वो अपने काम में इंगेज ना हो तो खाना क्या होगा, टेस्टी नहीं बनेगा, खराब बन जाएगा। तो वो हाई इंगेज प्रोफेशन है। ठीक है, डिसंगेज वो उनको पसंद नहीं है अपना काम, तो वो डिसंगेज हो गया। नाउ कंसेप्ट आ गया जॉब सेटिस्फिकेशन। जॉब सेटिस्फाई कैसे होते हैं हम। ठीक है, जब हमारी जॉब हमारे पैशन के अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाहते हो वैसे हमारी जॉब हो, तो पर्सन क्या करता है, जॉब से कैसा फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है कि जिस काम को मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो क्या है, वो बिल्कुल सही है और मैं अपनी जॉब से क्या हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। कौन कौन से कोजेस जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन के तरफ देखने पड़ते हैं। फर्स्ट आ गया मेंटल चैलेंजिंग वर्क। ठीक है, थोड़ा स्किल्ड और एबिलिटी वाला काम होता है। ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ती जाती है, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। इक्विटेबल रिवॉर्ड, जितनी वो परफॉर्मेंस करेंगे उनको उतना ही रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। अदरवाइज वो क्या है, वो अनकमिटेड एम्प्लॉय बन जाएंगे आपके। देन सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशन है, टेम्परेचर, लाइट, नॉइज, वो सब क्या है, प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे अब गर्मी आ गई, तो अगर आपके ऑफिस में एसी नहीं होगा तो आप वहां पे काम करना पसंद भी नहीं करोगे। तो आपको वहां का इन्वायरमेंट क्या है, सुटेबल वाला मिलना चाहिए। हाँ जी, इसको रीड करो फटाफट। मॉडल और मैनेजमेंट जो जॉब के सेटिस्फेक्शन के लिए होनी चाहिए, वो सब रीड करो।
हाँ जी। देन आ गया मोटिवेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको जितना हमने पढ़ा है? मोटिवेशन जो है उस वो हम कल करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन के साथ हमने उसकी जो है थ्योरीज भी पढ़नी है, इसलिए। तो अभी रिमेनिंग टाइम कम है मीटिंग का, तो हम ये मोटिवेशन की जो है वो कल करेंगे। यहाँ तक जितना पढ़ा है वो क्लियर है सबको? यस मैम। एटीट्यूड, टर्निंग, जो मैं आपको साथ में पढ़ने के लिए बोलती हूँ वो आपने पढ़ना है उसी टाइम, ठीक है? अब आप कल जो है डिफरेंस पता करके आओगे एट ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है? कल मैंने पहले आपसे पूछना है दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस इन रिटर्न फॉर्म, बीच में टी शेप बना के जो करते हैं ना वो वाला, ठीक है? हो जाएगा। यस यस मैम। मैम। ओके, देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो।